नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शहजाद पर। आज पाकिस्तान में वफाकी काबीना का इजलास था, पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। आलमी सतह पे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से जो डेवलपमेंट है उस पर कुछ हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। और पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से थोड़ी सी मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा। नंबर 4 जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मजमूई सूरत हाल है और जो अफ़गान जंग के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस पर कुछ बात करेंगे आज के ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े दर्द दिल के साथ अपने मामलात को, अपने मसाइल को वफाकी काबीना के साथ शेयर किया और बताया कि किस तरह उन्होंने 2 साल कोशिशें करके पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल थी उसे बेहतर करने की जिद्दोजहद की, बड़ी दिन रात उनकी टीम ने मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि फिर आखिरकार जो है ये ईरान अमेरिका जो इसराइल जंग शुरू हुई उसने उनकी 2 साल कोशिशों पे सारा पानी फेर दिया और उनकी मेहनतों को जंग लग गया है और अब पाकिस्तान की वाशी सूरत हाल इंतहाई अबतरी का शिकार है। देखा जाए तो अब मैं आपके साथ अगर ये बात करूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम गुज़श्ता 2 साल नहीं, इससे आप 2 साल पीछे पीडीएम के दौरे हुकूमत है वो भी शहबाज शरीफ साहब का है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की 4 साल मेहनत आपके 4 साल में वो जिस नहज पे पहुंचे थे मुल्क को लेके, आप चीज़ों की महंगाई का आलम देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौर में आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी आसानी पैदा हुई है ये भी सबके सामने है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की जो टीम है, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जो गुज़श्ता 2 साल पहले से 2 साल तक उन्होंने जो है वो पंजाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ारत आला का निभाई निगरान वज़ीर आला के तौर पे। और जिस तरह निगरान वज़ीर आला का दौर होता है और जो निगरान वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियाँ उससे हट के कहीं हट के वज़ीर दाखिला जो इस वक्त है मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर आला उन्होंने पंजाब को जो जिस नहज पे लेके गए, जो मामला किए वो सब आपके सामने है। तो आज ये कहना कि आज उनके दौर में बड़ा जिस तरह उन्होंने मेहनत की 4 साल और ये ईरान इराक जंग जो है वो उसने सारी उनकी मेहनतों पे पानी फेर दिया है। माशी सूरत हाल इस तरह नहीं है, माशी सूरत हाल पहले भी, आज से ईरान इराक जंग से पहले भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई मुश्किल थी। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अपने मामलात को चलाना इंतहाई मुश्किल हुआ बैठा था। ये गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान की जो आइनी, कानूनी और दीगर मामलात पे सारी सूरत हाल है वो सब आपके सामने है कि पाकिस्तान खुद कफील किस चीज़ में हुआ था। पाकिस्तान आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, इंसाफ के तौर पे, निज़ाम अदल, आप पाकिस्तान का कोई एक इदारा ऐसा बता दें कि जिसमें पाकिस्तान आप फ़ख्र से कह सकें कि पाकिस्तान के इस इदारे ने बड़ी मेहनत के साथ बड़ा नाम कमाया है। पाकिस्तान का कोई इदारा भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप कह सकें कि गुज़श्ता 4 सालों में उसने नेक नामी कमाई है। पाकिस्तान के हर इदारे के आप कहें कि उसके कंधों पे, हर इदारे के सर पे जो है वो बदनामी का ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का नाम तो ना तो निज़ाम अदल ऐसा मिसाली है, मिसाली ना भी हो, कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे इंसाफ लोगों को मिल रहा हो। तो गुज़श्ता 4 साल से तो हमें, वैसे तो 70 साल से ही पाकिस्तान के जो अदल के इदारे हैं वो इसी तरह हैं कि शर्म आती है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल कैसा है और उन इदारों का किरदार कैसा है। लेकिन गुज़श्ता 4 साल से तो नाज़रीन आपके सामने हाथ भी हो चुकी है। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो वाकई अगर कहा जाए कि मफलूज हैं, वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो आइन उन्हें जिम्मेदारी देता है। वो अपना वो आइनी किरदार और अपना जो उनके लिहाज से जो उनकी डोमेन के अंदर जो चीज़ आती है उसे जिसे लेके जो चलना होता है वो किरदार अदा कर रहे हों तो इंसान कहता भी है कि यार ये अब आके ये जंग के मामला से, जंग से पहले भी सूरत हाल इदारों की ऐसी थी, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी ऐसी थी। लेकिन खैर जंग जारी बात है, जंग असरात तो डालती है आपकी माशी मामलात पे। तो पाकिस्तान की माशी मामलात जो है वो इंतहाई अबतरी का शिकार है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, 400 रुपये लीटर, 395 रुपये, ऑलमोस्ट 400 रुपये हो जाता है लीटर पेट्रोल पहुंचा हुआ है। और जिस तरह के कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना कि अब हमें
दिन रात मेहनत करना होगी। वो दिन आज से 4 साल पहले भी वज़ीर आज़म ने जब अपने ओहदे का हलफ लिया था PDM दौरे हुकूमत में, तो उस वक़्त भी उन्होंने यही कहा था कि दिन रात हमें मेहनत करना पड़ेगी। उस वक़्त बड़े दावे किए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि आटे की कीमतें जो थी, आटे के हवाले से वज़ीर आज़म साहब के बड़े दावे थे, बिजली के हवाले से बड़े दावे थे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के वादे इसी गवर्नमेंट में किए गए। वज़ीर आला पंजाब जो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो भी 300 जैसे ही हुकूमत आएगी, मेरी पंजाब हुकूमत में पहला दिन होगा, इंतखाबात में शेर को वोट पड़ेंगे, शेर को वोट तो नहीं पड़े या पड़ गए, जैसे भी बहरहाल आप हुकूमत में आ गई, लेकिन यूनिट बिजली की कीमतें 300 यूनिट मुफ्त देने की बजाय वो 100 यूनिट वाले शख्स पे भी उतना ही बोझ पड़ा है और आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुतासर हुई है। तो लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान जो है बड़ी आसानी की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि उन्होंने ईरान को तजावीज़ दी हैं और अब्बास अराग़ची जो हैं उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी क़यादत से मशवरे के बाद पाकिस्तान को वापस उन तजावीज़ के हवाले से मस्बत जवाब देंगे। यकीन दहानी करवाई है कि वो उसे जवाब पाकिस्तानी हुकूमत को जवाब देंगे। लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की सफारती जो कोशिशें वो तो जारी हैं और वो कितनी नतीजा खेज निकलती हैं आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है वो भी हमारे सामने है। दूसरा नाजरीन, आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है। पंजाब असम्बली में मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, तो अपोजिशन ने भी बड़ा शोर बजाया, जिसमें सीनियर वज़ीर जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा आज जलाल में थी और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की और वो उन्होंने बताया कि जो सेहत का बजट है वो उसे उन्होंने बढ़ा के पंजाब में बजट सेहत के बहुत इन्हांस किया गया। तकरीबन 30 अरब था, उसे 100 अरब पे ले गई हैं और पंजाब के जो डेवलपमेंट का बजट है वो 15 अरब से 100 अरब कर दिया सेहत डेवलपमेंट के बजट को। तो इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब में बजट 30 अरब से 130 अरब पे ले गई हैं तालीम के हवाले से और इसके अलावा 200 अरब उन्होंने किसानों को बांट दी है और अब देखें 200 अरब किसानों में बांट भी दिया और हमें पता भी नहीं चला। और ये भी माशाल्लाह ये भी पंजाब हुकूमत का कारनामा है। किसान अभी भी पीट रहे हैं, रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें 200 अरब रुपये बांट चुकी है। तो अच्छी बात है, बांटने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि किसानों को भी अब देखें, वज़ीर आला पंजाब साहबा ने 200 अरब तो तकसीम कर दिया, साथ उन्होंने ये कहा कि किसान कार्ड के ज़रिए ये 200 अरब तकसीम हुआ है। मरियम औरंगज़ेब साहबा का कहना था कि 20,000 ट्रैक्टर उन्होंने दे भी दी है और मज़ीद 30,000 ट्रैक्टर देंगी। किसान खुशहाल और अल्लाह के फजल से अब पंजाब की जो ज़राअत है, उन्होंने कहा है कि इतना बजट गुज़श्ता 20 सालों में कभी ज़राअत को इतना बजट नहीं दिया जितना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने उन्हें बजट दे दिया है। तो अब मेरा ख्याल है किसानों को और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उन्हें अपने काम के हवाले से और ज़राअत के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब बड़ी माशाल्लाह इस पे फोकस है अपने काम के हवाले से, तो अब किसानों को भी अपने काम के हवाले से फोकस होना चाहिए। दूसरा, मरियम औरंगज़ेब साहबा ने आज पंजाब असम्बली में अपनी तकरीर में जो पंजाब फिल्म सिटी के हवाले से जो बातें की हैं वो भी आपके सामने हैं। उन्होंने बताया है कि पंजाब फिल्म सिटी मरियम नवाज साहबा जो है वो तकरीबन 1.5 साल से इस पर काम कर रही थी। वो चाहती थी कि ये इंडस्ट्री जो है हमारी मफलूज पड़ी है, उसे अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने पंजाब फिल्म सिटी का एक जो ख्वाब था उनका वो उसे पूरा कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान में फिल्में, ड्रामे और इस तरह की चीज़ें, वैसे तो हमारे यहाँ फिल्में तो बहुत बन रही हैं, हर शख्स ही फिल्म चला रहा है, तो कौम आवाम के साथ तो सारे ही फिल्में चलाते हैं, लेकिन अब बाकायदा एक फिल्म सिटी बनेगी जिसमें फिल्में चलाई जाएंगी। तो नाजरीन देखें कि आने वाले वक्तों में हमारे साथ कैसी कैसी फिल्में चलती हैं, ये भी अब देखने वाली बात है। तो बहरहाल पंजाब असम्बली में जो इजलास हुआ उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है, लेकिन जो पंजाब की अपोजिशन थी वो भी बड़ा शोर करती रही है। तो शोर भी होता रहेगा, ये फिल्में भी चलती रहेंगी, ड्रामे भी बनते रहेंगे, तो इससे, लेकिन इन ड्रामे बनने से और ये फिल्में चलने से तो मेरा ख्याल है कि पंजाब की जो अवाम है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल देखें क्या बनता है। दूसरा,
नाजरीन, पंजाब एक कर्जों के हवाले से मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी, आज फिर मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान के दौर में ये 2022 में पाकिस्तान का जो कर्ज था वो तकरीबन 44,000 अरब रुपए था। इमरान खान के दौर में 2022 में पाकिस्तान का जो कर्जा था उसके मजमूई जो रकम थी वो 44,000 अरब रुपए थी, जबकि शहबाज शरीफ के दौर में 2026 में यही जो रकम है ये 81,000 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि आप कह लें कि इमरान खान के 4 साल दौर में पाकिस्तान का मजबूरी जो कर्जा था वो अगर 41,000 अरब था तो अब वो 81,000 अरब डबल हो चुका है। तो 4 साल नहीं, शहबाज शरीफ के इस 2 साल, सॉरी माजरत आपके साथ, शहबाज शरीफ के इस 2 साल में, ये 2 साल का जो है, 2 साल में उन्होंने 41,000 अरब रुपए कर्ज लिया है। और ये कर्ज देखें जिस तरह के मुश्किल सूरत हाल है, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, सड़कें बन रही हैं, कर्ज लेके हम सड़कें बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने भी जिस तरह आज अपनी तकरीर में किया कि जी हमने 3 अरब डॉलर जो है, 3.5 अरब डॉलर जो है वो वापस कर दिया है, वो खुशी का, तफाखुर का, ये फ़ख्री अंदाज में उन्होंने कहा कि 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान ने जो कर्जा है वो लुटाया भी है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। हालांकि ये 3.5 अरब जो लुटाया है वो एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ सऊदी अरब से पकड़ के दुबई को दे दिया। और इसमें तो हुकूमत की कोई ये नहीं आप कह सकते कि हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके, कमाई करके, कोई ऐसा करके वो अपना कर्ज लुटाया है। एक तरफ से कर्ज उठा के दूसरी तरफ कर्ज लुटा दिया, वो कर्ज तो बहरहाल बरकरार ही है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में 19,000 रुपये कर्ज बढ़ा था। तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में 19,000 अरब रुपये कर्ज बढ़ा था, जबकि शहबाज शरीफ के दौर में यही कर्ज जो है 37,000 अरब रुपये बढ़ा है। इमरान खान के दौर में 19,000 था, शहबाज शरीफ के दौर में 37,000 अरब रुपये कर्ज बढ़ा था। तो अब आप देख सकते हैं कि किसकी हुकूमत बेहतरी की तरफ जा रही है मुआशी तौर पे, किस दौर में अवाम थोड़ी सी खुशहाल थी और किस दौर में मुश्किल का शिकार है। ये नतीजा आपने अखज़ करना है। बहुत शुक्रिया।